आज जो वचन हम लोग सीखेंगे, हम लोग निकालेंगे पहला कुरिन्थियों नया नियम में उसका दूसरा अध्याय, उसका 14 से लेकर 16 तक। पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय, उसका 14 से लेकर 16 तक। यहां पर ऐसा लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। यहां पर ऐसा लिखा है, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। सिर्फ 14 और 15 के बारे में हम थोड़ा सा आपके बीच में बात करना चाहते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बात को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रूप से, आत्मिक रीति से होती है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता। तो मैं आपसे एक बात समझने चाहता हूं कि क्या हम लोग परमेश्वर के वचन को समझ लेते हैं अच्छी तरह से, जैसे अन्य जाति नहीं समझ लेता है? क्या इसलिए चूंकि हम समझ लेते हैं इसलिए हम शारीरिक नहीं? मैं आप लोगों से समझना चाहता हूं, हम लोगों ने कई बार परमेश्वर के वचन को ठीक से इंटरप्रेट नहीं किया है। यहाँ पर जो लिखा है, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वो उन्हें जान सकता, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रूप से होती है। मेरे प्यारे भाई बहन, क्या सचमुच हम लोग परमेश्वर के वचन को हर दिन जूम मीटिंग में सीखते हैं और समझ लेते हैं, इसलिए हम लोग शारीरिक मनुष्य की श्रेणी में सच में नहीं आते हैं? क्या हम लोग शारीरिक मनुष्य नहीं हैं इसलिए कि हम परमेश्वर की आत्मा की बातों को समझ लेते हैं? नहीं। यहाँ पर याद कीजिए, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को एक बात सिखाया था। पौलुस कहते हैं एक जगह कि परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, है ना, बसने दो वर्ड इस्तेमाल किया है। यहां पर लिखा है शारीरिक मनुष्य। अगर मैं आपको बताऊं कि जो पुराना समय में जब ये बाइबल लिखी गई, जो ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा में शारीरिक मनुष्य जो है, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल मैन, है ना। इंग्लिश में शारीरिक मनुष्य को इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल, नेचुरल मैन। और ग्रीक भाषा में जो है इसको बोलते हैं सुखिनोस, है ना। शारीरिक मनुष्य हो गया हिंदी, इंग्लिश हो गया नेचुरल मैन। लेकिन नेचुरल मैन जो वर्ड जो आया है वास्तव में ग्रीक भाषा से आया है, और ग्रीक भाषा जहां से ये शब्द को उठाया गया शारीरिक मनुष्य के लिए, वो है सुखिनोस। सुखिनोस एक ग्रीक वर्ड है। और सुखिनोस ये वर्ड जो नेचुरल मैन या शारीरिक मनुष्य के लिए जो हिंदी बाइबल में पढ़ते हैं, उसका अर्थ को थोड़ा सा समझना है। सुखिनोस किसको बोला जाता था? सुखिनोस का अर्थ है एक ऐसा इंसान जिसका विश्वास
पूरी तरीके से भौतिक चीजों पर है, अर्थात हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम कहाँ रहेंगे, भौतिक चीजें हैं। हम किस पे घूमेंगे, गाड़ी, कपड़ा, सब सब कोठी, भौतिक चीजें। तो ग्रीक भाषा से ये शब्द जो है सुखी नॉस वर्ड को इंग्लिश बाइबल में लिया गया तो लिखा गया नेचुरल मैन, और वहां से ट्रांसलेट किया गया जो हमारे आपके पास बाइबल जो है, जो बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया से ट्रांसलेट होकर आई, तो उसमें लिखा है शारीरिक मनुष्य। तो सुखी नॉस जो वर्ड है वो वास्तव में उसके लिए कहा जाता है, ऐसे मनुष्य के लिए जिसका विश्वास पूरी तरीके से भौतिक चीजों पर है, अर्थात क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, है ना, और कहाँ रहेंगे, और जो पृथ्वी पर की चीजें हैं। और उसका ऐसा मानना है कि इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं, बस यही है। और जिसके जीवन में सिर्फ खाना पीना रहना है और उसका मानना इसके अलावा कुछ नहीं है लाइफ में, तो उसको कहा गया है सुखी नॉस, अर्थात शारीरिक मनुष्य। हालांकि सुखी नॉस वर्ड को अगर आपको अगर सेट करना हो किसी भी जानवर पे तो सेट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जानवर का भी लाइफ स्टाइल क्या है, खाना पीना और पेड़ के नीचे या गुफा में सो जाना, और उसके आगे जानवर को क्या उसको मतलब है, कुछ मतलब नहीं। सो सुखी नॉस वर्ड का अर्थ है कि सिर्फ भौतिक चीजों की उपलब्धि हो जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरा बच्चे लोग अच्छे से पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन जाएं, मेरा हेल्थ अच्छा रहे, आपका हेल्थ अच्छा रहे, अच्छा अच्छा खाना खाते रहे, बस इसके आगे कुछ नहीं। तो ये जो सोच है जिस इंसान के अंदर में, तो कहा जाता है वो इंसान सुखी नौस है। और आप मुझको बताइए कि सुखी नौस का अर्थ अगर वास्तव में यही है कि खाओ पियो, उससे ज्यादा जिंदगी में कुछ नहीं है, तो ये सिमिलैरिटी, ये गुण तो बिल्कुल जानवर पे भी सेट करता है, क्योंकि जानवर को ईश्वर की जरूरत नहीं है, जानवर को पाप क्षमा की जरूरत नहीं है, जानवर को क्रूज की जरूरत नहीं है, जानवर को रैप्चर की जरूरत नहीं है, जानवर को मन फिराव की जरूरत नहीं है, जानवर को नया जन्म की जरूरत नहीं है, जानवर को स्वर्ग जाना है या नर्क जाना उससे मतलब नहीं, उसको सुबह आंख खुलते ही, गाय बैल है बकरी है तो सीधे खोजता है कहाँ हरा 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 खाने के लिए, नीचे 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 देखता रहता है, और दिन भर पेट भर गया तो सो जाएगा कहीं पर। सूखी नौस। तो शारीरिक मनुष्य के लिए जो ये वर्ड, ग्रीक वर्ड जो उठाया गया है सूखी नौस, इंग्लिश में लिखा गया नेचुरल मैन, और वही ट्रांसलेट होकर जब हिंदी बाइबल में हमारा आया तो कहा गया शारीरिक मनुष्य। तो शारीरिक मनुष्य की पहचान क्या है, वो भौतिक चीजों पर भरोसा करता है, और चूंकि उसका विश्वास भौतिक चीजों पर है, अर्थात हम क्या पाएंगे, तो वो परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। ऐसा हम लोगों के साथ सच में हो रहा है। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, काश हम लोग पहचान सकें कि हम लोग भी सुखी नौस हैं। हम वास्तव में जो वचन सीखते हैं, हम लोग बार बार जो गवाही दे रहे हैं, नहीं चल पाते हैं। प्लीज गौर से सुनिए, ये सच नहीं है कि नहीं चल पाते हैं। मैं एक आज से पता नहीं 1-2 साल पहले मैं एक भाई से पूछा था, यही चल पाने नहीं चल पाने वाला पॉइंट उठा था। मैंने उससे पूछा था कि यहाँ से
तुमको डाकबंगला पैदल जाना पड़े। डाकबंगला समझ रहे ना, पटना में मेन चौराहा है, कितना किलोमीटर, 12-15 किलोमीटर है। अगर तुमको जाने के लिए बोला जाए पैदल तो कैसा लगेगा? मन नहीं करेगा भैया पैदल, बाप रे बहुत दूर है। और मैंने उससे पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, तुमको एक बक्सा लेके जाने के लिए बोले डाक बंगला, वो भी पैदल, तब? नहीं भैया तब तो और भी नहीं, तब तो और भी नहीं, पैदल जाने नहीं चाह रहे हम, एक बक्सा और लेकर नहीं। अच्छा अब एक और क्वेश्चन, अब एक बक्सा और बढ़ा देते हैं, 2 बक्सा लेकर जाओगे? भैया सवाल ही नहीं, पैदल जाना नहीं मांग रहे, अब एक बक्सा में नहीं जाना मांग रहे, अभी 2 बक्सा। नहीं नहीं पूरा लाइन सुन लो। हाँ 2 बक्सा लेकर पैदल अगर तुम जाओगे डाक बंगला चौराहा पर, तो वहां एक व्यक्ति मिलेगा, वो 2 बक्सा आपके हाथ में जो मैं दूंगा, उसको देखते ही आपको 1 करोड़ रुपया का चेक देगा। जाओगे? 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 हम्म। जी भैया। कोई दिक्कत? नहीं भैया। नहीं तुम तो पैदल में दिक्कत था। हाँ दिक्कत था भैया, लेकिन नहीं नहीं, जाओगे? हाँ जाएंगे। तो तुम 1 बक्सा में तो बोला और दिक्कत है, हम तो 1 बक्सा और बढ़ाते हैं। तो क्या भैया, जाएंगे? आप समझ रहे हैं ना, जब आपको दिखेगा ना आपके हिसाब का सुखी नौस, तो आप करेंगे, आप बिल्कुल करेंगे। आज हम लोगों के साथ क्या हो रहा है मैं बताता हूं। हम लोग जो बोल रहे हैं हम लोग नहीं चल पा रहे, नहीं नहीं चल पा रहे देख। आप लोगों को अगर प्रभु ऐसा कुछ कर दे कि मेरे पास कोई ऐसा पेड़ लगा दे जिसमें रोज जो है 1-1 लाख का फल निकले, और प्रभु बोल दे कि तुम्हारे कलीसिया का जो लोग आगे मानेंगे 1-1 लाख का फल दो, और मैं अनाउंसमेंट कर दूं, इसमें सच बता रहा हूं आप लोग आज्ञा नहीं तोड़ेंगे, आप लोग हिला के रख देंगे, सच बता रहे हैं। रोज 1 लाख, माने आज झूठ नहीं बोले उस पे 1 लाख, आज आराधना कर दी उस पे 1 लाख और एक्स्ट्रा, ओहो बाप रे बाप। आप लोग, मैं सच बता रहा हूँ, जूम मीटिंग की गवाही चेंज हो जाएगी, कोई बोलेगा ही नहीं, नहीं कर पा रहे। तब तो ये हालत हो जाएगा कि कौन ज्यादा मार दे, ज्यादा फल कौन मार दे, तब तो ये सीने चेंज हो जाएगा। ये सुख की नाश, ये शारीरिक मनुष्य की पहचान है। हम पता क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम करना नहीं चाहते हैं। और करना क्यों नहीं चाहते मैं बता रहा हूं, क्योंकि हमारे नजर से उसका उतना है फायदा नहीं है। सुखी नौस वाला व्यक्ति का जो जो एक विचार होता है शारीरिक मनुष्य का, कि वो केवल उस चीजों में समय डालना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है जहां पर कुछ फायदा दिखता है, कुछ कमाई हो जाए या फिर कुछ मजा मिले लाइफ में, वहां पर सुखी नौस का व्यक्ति समय बताता है। उससे कभी समय सुखी नौस वाला व्यक्ति नहीं बिताना चाहेगा जहां पर या तो अर्निंग ना हो, तो चलो अर्निंग नहीं होगा तो कम से कम कहीं थोड़ा मजा आए बातचीत में, वहां बैठेगा। लेकिन सुखी नौस वाला व्यक्ति को लेगा प्रेयर कर लो 1 घंटा, प्रेयर करने से क्या होगा? ये तो मूर्खता की बातें हैं, उतना समय बर्बाद हो रहा है मेरा। 2 घंटा 40 मिनट बैठ के कौन सी प्रेयर करेंगे? उससे क्या होगा? सिर्फ समय बर्बाद हो जाएगा मेरा। बाइबल पढ़ते रहे खाली, उससे क्या होगा? मेरे प्यारे सच बता रहे, विश्वास कर लीजिए, आज हम लोग के नजर में परमेश्वर के वचनों को सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर से भी ज्यादा अच्छा समझना अपने जीवन में, और सीने से लगाकर पागलों के समान घूमना, सच बता रहे हमारे लिए मूर्खता की बात है। आज तक प्रार्थना करना मूर्खता की बात है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं 1 घंटा, तो आप किस तरह से खींचते हैं, 1 घंटा बोला गया। अरे मेरे प्यारो, अगर सच में आपका इंटरेस्ट होगा तो हमको बोलने का जरूरत पड़ेगा? बताइए, कभी नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा।
ये मैं सच बता रहा हूं, ये हम लोगों के लिए परमेश्वर के वचन को सीखना एक एक्साइटमेंट है, और चलना अभी तक मूर्खता की बातें ठहरी है, इसीलिए संघर्ष हो रहा है। बिना कारण के बोलेंगे तो अब डाक बंगला पैदल नहीं जाइएगा आप, लेकिन 2 भारी बक्सा के साथ पैदल बोलेंगे और वहां कोई आपको 1 करोड़ रुपया देगा तो आप घसीटते हुए जाएंगे, पैर भी छिला जाएगा ना, तब भी मंजिल अचीव कर लेंगे आप लोग सब, मुझे मालूम। क्योंकि एक इंसान जो सुखी नौस विचारधारा को जो इंसान होता है ना, उसको वहां पर इन्वेस्ट करता है अपना टाइम या एनर्जी जहां पर उसको लगता है कुछ लाभ होगा, कुछ मिलेगा, या फिर अपना समय ऐसे लोगों के बीच में बिताना चाहेगा जहां पर कुछ फन मिलेगा, कुछ मजा मिलेगा। परमेश्वर के उपस्थिति में 1 घंटा बैठने में ये जो सुखी नौस जो शारीरिक मनुष्य हैं, उसको यही बात समझ में आता है, इतना देर में ना तो पैसा कमाएंगे, ना कुछ संसार का कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, और मूर्खता की बात लगती। आज मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मेरे प्यारे भाई बहन, कि ये सब बातें हम लोगों के जीवन में इसीलिए है कि हम कहीं ना कहीं सुखी नौस जैसा आचरण अर्थात शारीरिक मनुष्य जैसा आचरण है हमारा। क्यों? क्योंकि अगर हमारा मतलब होता, या फिर जैसा मैं आपको रैप्चर के बारे में बता रहा हूं, अगर सच मानिए, अगर जैसा यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेकर जब वो निकले तो लिखा आकाशवाणी होने लगी, पूरा पूरा आकाश में आवाज आने लगा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इस समय अति प्रसन्न हूं। आज इसी समय आपके घरों में अगर आकाशवाणी हो जाए कि आज रात 12 बजे मैं सचमुच आ रहा हूं, मुझे पता है ना तो आप सोएंगे, ना ड्यूटी जाएंगे, ना ना खाना बनाने में समय बर्बाद करेंगे, यहाँ तक कि आपका पति या पत्नी जो झगड़ा करता है, झगड़ा भी पोस्टपोन्ड हो जाएगा। आज अरे रुको, अभी झगड़ा का टाइम नहीं है, अभी यीशु मसीह आ रहे हैं, है ना। हम लोग इतना चालाक है ना, अभी झगड़ा में हम बोलेंगे ही नहीं, अभी तो कितना भी गाली दे देगा ना, ऐसे बोलते निकल जाता है। हम लोग कितना आसानी से बोलते निकल जाता है मुंह से। हम चैलेंज देते थे आप लोग, मुंह से निकलेगा नहीं गाली, हम भी आके दे देंगे ना गाली, तब भी नहीं निकालेगा। आप इतना चालो भैया, अमित भी देर जाने, हमको 12 बजे के पहले निकलना है यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह आ रहे, बाप रे, हम गलती नहीं करेंगे। हाँ, सुखी ना हो, जहां पर दिखेगा ना कुछ मतलब, तब करेंगे, एकदम करेंगे। शारीरिक मनुष्य के बारे में ऐसा बाइबल लिखा है, क्योंकि आत्मिक बात को वो ग्रहण जो है नहीं करता है। आपकी बाइबल में कैसे लिखा है? आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं कर पाता लिखा है या नहीं करता लिखा है? आत्मिक बातों को नहीं ग्रहण करता या नहीं ग्रहण कर पाता? हम तो जो पढ़ रहे हैं, मेरे में तो लिखा है कि ग्रहण नहीं करता है ना। तो हम थोड़ा इस बात के लिए बहुत परेशान है मेरे प्यारे भाई बहन, की क्या सचमुच हम लोगों के जीवन में परमेश्वर के वचन को जो हर दिन सीखते हैं, उस पर चलना क्या सचमुच ऐसा लगता है कि हमारे लिए ये बेस्ट है? इससे हमें अनंत काल का लाभ मिलने जा रहा, क्या सचमुच ऐसा करके फील करते हैं क्या हम लोग? क्या सचमुच लगता है जब प्रार्थना करने के लिए बैठ रहे हैं, वो जबरदस्त जबरदस्त काम हो रहा है, जबरदस्त काम हो रहा है, पूरा दुनिया में काम हो रहा है। हम जानते हैं कि हम लोगों को प्रार्थना बोरिंग, बाइबल स्टडी बोरिंग, वचन पे चलना बोरिंग इसलिए कि उसमें मजा नहीं है, उसमें कुछ मिलेगा नहीं।
क्या सचमुच हम लोगों का ऐसा ही आचरण नहीं? हम लोग 24 घंटा को, आप देखिएगा हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं। हम लोग बहुत अच्छा फील करते हैं, जानते हैं, जब ऐसा बताते हैं पहले से 2 घंटा 3 घंटा बाइबल पढ़ ले रहे हो, कितना अच्छा लगता बताने में, बाप रे बाप। अब 2 घंटा 3 घंटा बाइबल पढ़ ले रहे हैं, 1 घंटा कंप्लीट। ओहो, 1 घंटा कंप्लीट, यानी बाप रे बहुत बड़ा स्ट्रगल हुआ है, आज कंप्लीट हो गया 1 घंटा। मेरे प्यारों, जिस चीज को आपको स्वतः करना था, आपको अपने इंटरेस्ट से करना था, आज वो हमारे लिए सिर्फ एक सेट ऑफ रूल्स बना हुआ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम शारीरिक अवस्था में हैं, इसलिए हम ग्रहण नहीं करते हैं और बोलते क्या है, हम चलना तो चाहते हैं लेकिन चल नहीं पा रहे। हम बता रहे हैं ये जो एक पैदल भेज रहे हैं जिसको डाक बंगला, वो पैसा वाला बात नहीं किए ना, तो कैसे बोल रहा नहीं ना हो पाएगा। वो हमको दिखाएगा भैया ऐसा नहीं, आपका हेल्प नहीं करना चाहते, आपका काम है तो डाक बंगला चले जाते हैं, बाइक कुछ होता ना चले जाते, चलना चाहते हैं लेकिन नहीं ना हो पाएगा भैया इतना दूर। और अभी अभी जैसे ही एक बक्सा बढ़ा दिए तब तो और प्रॉब्लम बता रहा हो, दिखाएगा हमको। नहीं ऐसा नहीं, हम हेल्प नहीं करना, करना चाहते हैं लेकिन नहीं ना हो पाएगा। अब एक बक्सा हम कहाँ ले जाएंगे भैया, 2 बक्सा, 2 बक्सा तो और मुश्किल। अच्छा 2 बक्सा घसीट के अगर ले जाओगे तो 1 करोड़ मिलेगा, हो जाएगा? हो जाएगा? अब हो जाएगा। अब ये नहीं बोलेगा कि करना तो चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाएगा, ये बात बोलेगा? बताइए, आप बोलेगा ऐसा? प्रभु के लिए हम लोग ऐसा बोलते हैं, हर दिन बोलते हैं कि चलना तो चाहते हैं, मासूस भी निकाल देते हैं गवाही में। मैंने देखिए कितना डुप्लीकेसी, देखिए एकदम ओरिजिनल जैसा, डुप्लीकेट नोट एकदम ओरिजिनल जैसा दिखता है। हम चाहते हैं, कोशिश करते हैं, ऐसा बात नहीं, लेकिन हो जा रहा है गलती। ओह, आप सच में चाहते हैं? ओह, आप लगता सुबह से लग रहा है एकदम आंसू बहा बहा के एकदम आगे मानने के लिए लगे हुए हैं, और तब भी नहीं हो पाया, ऐसा लग रहा है जैसे बोल रहे, जबकि ऐसा कुछ नहीं। आप सुबह से उठ के अब रोटी पकाने, खाना पकाने, कपड़ा धोने, अपना दुनिया जान के काम करने में लग गए, और उसके बाद गलती हो गया। फिर चलना तो चाहते हैं लेकिन लेकिन हो नहीं पा रहा। आप करते क्या? आप अपना समय, जानते हैं, आप अपना समय वास्तव में जहां फायदा होता है या फिर जहां पर आपको इंजॉय मिलता है, आप समय वहीं बिताते हैं एक्चुअली। भले जूम मीटिंग में एक से एक बात आप सीख रहे हैं, डायरी में नोट है, लेकिन वास्तव में जहां पे आपको फन मिलता है, टाइम को इन्वेस्ट करने में जहां पे टाइम अच्छे से पास होता है, आप वहां समय बिताना पसंद करते हैं। आप वचन को सुनने में, चूंकि जूम मीटिंग में 1 से 2 घंटा सुनने के लिए यहाँ चल जाता है, लेकिन अभी व्यक्तिगत लाइफ में सारी बातों को एक साइड करके वचन में समय दे दे, अब अभी लगातार दिन रात दे दें, ऐसा करके तो लगता है कोई लाभ ही नहीं, लॉस ही हो जाएगा, ऐसे तो लगने लगता। क्योंकि ये हमारा इंटरेस्ट का बात नहीं है, ये तो अमित भैया के इंटरेस्ट का बात है, इसलिए डांटते रहते हैं हम लोगों को कि बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, बाइबल करो, चेन प्रेयर करो, 2 घंटा 40 मिनट। आप देखिए, आप सोच के देखिए 2 घंटा 40 मिनट कितना लोग कर रहा है, हाथ उठाइए। 2 घंटा 40 मिनट, अच्छा सोच के देखिए, कब बोले थे हम 2 घंटा 40 मिनट के लिए? बाप रे, हमको लगता है आज से 3-4 साल हो गया होगा, हो गया होगा ना? अच्छा, अपने लिए बोले थे ना, है ना? अपने लिए बोले थे, हम अपने लिए बोले थे। सोचिए, देखिए क्यों आप नहीं कर पाए? क्योंकि शारीरिक मनुष्य को आत्मा की बात ग्रहण करना मूर्खता की बात लगती है। 2 घंटा इसमें बिता, उतना देर में कितना कपड़ा सिल लेंगे हम, नहीं पूनम जी? कितना हम बेच लेंगे उतना मार्केट में। बाप रे, क्या क्या कर लेंगे इतना देर में। ये मूर्खता की बात। अभी लेके दिन भर बाइबल बैठ, सच में जब हम सेवा में शुरू किए तो हमको भी
ऐसे दिन भर लेके बाइबल में बैठा रहता, पागल है। सो सही में पागलपन जैसा ही लगने लगा हमको, कि क्या बोल रहे लोग। मेरे प्यारो, क्या सचमुच हम लोग सुखी नौस हैं कि आत्मिक लोग हैं? आत्मिक मनुष्य के बारे में इस वचन में बड़ा अच्छा से लिखा है, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से नहीं जांचा जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का मन है। मेरे प्यारे भाई बहन, आज मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा, बहुत उड़ लिए हम लोग हवा में, थोड़ा जमीन पे आइए ना मेरे साथ, और एक्सेप्ट कीजिए कि हम लोग कहीं ना कहीं सुखी नौस ही हैं, शारीरिक मनुष्य ही हैं, क्योंकि हम सीख जो रहे हैं, क्या उसको हम ग्रहण कर रहे हैं या फिर रिजेक्ट कर रहे हैं? रोज दिन हम ग्रहण कर रहे हैं, कैसे माना जाएगा? जब हर दिन जो सीख रहे हैं उसको इंजॉय करेंगे, तब ना उसको माना जाएगा ये आत्मिक इंसान है। सुखी नौस वाला व्यक्ति को आप कोई भी आत्मिक काम दे दीजिएगा, उसको प्रेशर हो जाएगा। 1 घंटा अभी प्रेयर करना है, 2 घंटा बाइबल पढ़ना, इतना देर में हम पता नहीं कहाँ का काम कर लिए होते, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, एकदम मन इधर उधर रहा। देखिए ये सब प्रॉब्लम बताते हैं, प्रेयर में बैठते भैया मन नहीं लगता, ठीक ही बोल रहे, कैसे मन लगेगा? उसमें अर्निंग होगा, हर एक एक मिनट पे एक एक सिक्का गिरे कम से कम हमारे सामने, टन टन, वो तब भी अच्छा लगेगा। 1 मिनट जैसे पारो, टनाक से एक सिक्का गिरा, चमचमाता, ओके गुड, प्रेयर ठीक जा रहा। दूसरा सिक्का, फिर एक सिक्का, टनाक से, और तब भी हमको लगता है मन लगेगा तब भी प्रेयर में। लेकिन ना तो अर्निंग हो रहा है, ना तो फन हो रहा है, ना तो एंजॉयमेंट हो रहा है, लगता है टाइम बर्बाद हो रहा है प्रेयर में, बाइबल स्टडी में और वचन पे। हम एकदम मूर्खता ऐसा लगता है। अब तो बुरा भी लग रहा होगा मेरा बात आप लोगों को। देखिए, हम चाहते हैं कि हम लोग सब सुखी नौस हैं, ऐसा नहीं कि हम आपको बोल रहे हैं, मेरा भी वही हालत है। मैं अपने बारे में खुद ही सोचता हूँ कई बार के दिन भर लैपटॉप में बिना कुछ नहीं करते हैं, दिन पार कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, कुछ नहीं करते हैं, दिन भर दिन पार हो जाता है। वही 1 घंटा का प्लानिंग करके बैठते हैं तो 5 मिनट हिलता नहीं घड़ी मेरा, बहुत दिक्कत होता है। ये हम सब की कहानी है। लेकिन ये जांच का विषय है कि हम ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें विश्वास नहीं है। हमें मूर्खतापूर्ण बात लगता है कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा प्रार्थना में बैठेंगे, लगेगा समय बर्बाद। मैंने बहुत पहले आप लोगों के गवाही देकर मैं अंत करना चाहूंगा कि जो डीजीएस दिनाकरण, जो एक परमेश्वर के दास हुआ करते थे, अब वो दुनिया में नहीं है। अब उनके बेटा पॉल दिनाकरण सेवा में कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, उनके बच्चे सेवकाई में हैं। उनके बारे में एक किताब में पढ़ा था कि जब डीजीएस दिनकर जब बहुत बूढ़े हो गए, उससे किसी ने पूछा था कि आप कितना प्रार्थना करते हैं, तो उनका जवाब था कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, प्रेयर ज्यादा नहीं कर पाता हूँ, इसलिए सिर्फ 6 घंटा करता हूँ। पढ़ के हमको तो लगा कि ओ बाप रे बाप, वो प्रॉब्लम बता रहे हैं। डीजीएस दिनाकर क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं? अभी 60 साल का हो गया हूँ, 70 साल का हो गया हूँ, अब उतना प्रेयर नहीं कर पाता हूँ, इसलिए सिर्फ 6 ही घंटा कर पाता हूँ प्रेयर। ओहो, हम लोग कितना जवान है अभी। हम लोग का प्रॉब्लम 1 घंटा में तो लगता है याहू, 1 घंटा क्रॉस। बाप रे, एकदम लगता है हिमालय पे चढ़ गए हम लोग। सुखी नौज। क्योंकि ये हम लोग जो है, बस लग रहा है कि कोई ऐसा विरोध का काम है जो थोड़ा सा कर लिए तो मजा आ गया। हम लोग अगर सीरियसली, मैं सच बता रहा हूँ, अगर प्रभु की उपस्थिति में बैठना, जिस दिन हम लोग को लगने लगेगा हमारा मतलब का काम है, जैसे किसी के लिए कोई प्रेमिका हो या कोई प्रेमी हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे बेटी बाप का प्रेम हो, है ना, चाहे दो भाई बहनों का प्रेम हो, जहां पर सच्चा होता है,
वहां पर कभी ये सब बात नहीं होता। कभी भी प्रेमी प्रेमिका से नहीं बोलता आज डार्लिंग तुमसे 1 घंटा कैसे बात कर लिए, बहुत बड़ा काम कर लिए, ऐसा नहीं होता। हमको तो लगता है वहां पर हमेशा एक ही बात होती है, अरे समय का पता ही नहीं चला, बाप रे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, 1 दिन 2 दिन, अरे बाप रे बाप, पता ही नहीं चलता समय का। वहां पर ऐसे करके कोई प्रेमी या प्रेमिका नहीं बोलता तुमसे 1 घंटा आज बात कर ली, कैसे कर पाए, ओहो 1 आवर कंप्लीट, आज तुमसे प्यार किए 1 आवर कंप्लीट हो गया आज। देखिए हम इसलिए नहीं बोल रहे कि आप लोग टेलीग्राम में लिखते हैं अच्छा लगता है, अब डर से लिखना ही मत बंद कर दीजिएगा सरिता दी, लिखिएगा, आप लोग लिखते हैं अच्छा लगता है गुड़िया 1 आवर कंप्लीट। लेकिन हम एक बात रखना चाह रहे हैं, है ना, क्या सचमुच जिससे हम प्यार करते हैं तो क्या हम उसको अचीवमेंट मानते हैं क्या कि 1 आवर हो गया बात किए हुए? नहीं, ऐसा जिससे प्यार करते हैं तो हमको तो लगता है कि घंटा कम पड़ जाता है ना। तो इन बातों से बस मैं यही चाहता हूं कि हम लोग जांचें कि कितना ज्यादा काम वास्तव में हमारे जीवन में अभी पड़ा हुआ है। एक सुखीनोस जो वर्ड, जो ग्रीक वर्ड, जो ग्रीक बाइबल, जो न्यू टेस्टामेंट, जो नया नियम का जो ग्रीक भाषा में जो लिखी गई थी ओरिजिनल बाइबल, वहां पर सुखीनोस वर्ड जो लिखा गया था, जो शारीरिक मनुष्य ने लिखा गया था, जिसका लाइफ स्टाइल, जिसका जीवन शैली यही था कि वो केवल पृथ्वी पर की चीजों में जिसमें उसको कुछ कमाई हो जाए, चाहे उसको अपना स्वार्थ पूरा हो जाए, चाहे टाइम पास हो जाए, वहां पर समय बिताना ही उसको अच्छा लगता, बाकी चीजों में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, बाकी चीजें उसको मूर्खता की चीजें लगती। कहीं ना कहीं हम लोग भी प्रतिदिन उसी मोड़ पे खड़े हो जा रहे हैं, और परमेश्वर अपनी बड़ी दया से हर शाम हमें सुखी नौस से एक आत्मिक पुरुष, एक आत्मिक स्त्री, एक आत्मिक जन बनाना चाहता है। मेरे प्यारे भाई बहन, क्या आज हम सच्चे हृदय से प्रभु से कह दें कि प्रभु आज मेरे अंदर में छिपा हुआ सुखी नौस, उस शारीरिक मनुष्य का आखिरी दिन चाहते हैं प्रभु, और आज से हर दिन प्रभु पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तु की खोज मेरे दिल की चाहत बने। ऐसा जीना चाहते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, हम जीना चाहते हैं। हम गवाही देना नहीं, हम गवाही बनना चाहते हैं। गवाही तो तब हम बनेंगे जब सचमुच हमारा दिल वहां पर होगा, और ना नियम तो नियम ही है, हम हर दिन हर बातों के लिए नया नियम बनाते रहेंगे। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग अपने सरों को झुकाएं पूरे आदर के साथ, इस बात को समझते हुए कि आज हमारा जीवन प्रार्थना का या बाइबल स्टडी का या आज्ञा पालन का हमारी कमी के कारण नहीं हो पा रहा है, हमारी कमी के कारण नहीं, बल्कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है। और हमारा इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हम अभी भी शारीरिक हैं, और शारीरिक मनुष्य जो है वो आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी नजरों में ये मूर्खता की बात है। इसी वजह से आज हमारे जीवन में कभी कभी संसार के जो कार्य होते हैं वो हमको ज्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं, इसलिए हम आराधना को जो मीटिंग के छोड़ देते हैं। कई बार हमारे लिए संसार के काम, हमारे घर के लोग जो कुछ बोल देते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जिस वजह से चेन प्रेयर तोड़ देते हैं। कई बार संसार के लोग जब हमारा मूड ऑफ करते हैं तो भी हम प्रेयर इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि मूड ऑफ है, क्योंकि हम ये बात को समझ ही नहीं पाए कि हमारे प्रेयर से जो हम कमाते हैं वो एक ऐसी चीज को कमाते, एक ऐसी आशीष को कमाते जो ना केवल अपने लिए वरन पूरे संसार के लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए काफी है। वहां पर जो हमें मिल रहा है वो अद्भुत है, वो कभी नाश नहीं होने वाला है, लेकिन हम शारीरिक मनुष्य होने के कारण हमें उन वो बातें मूर्खता साबित हो जा रही है, इसलिए हमारा इंटरेस्ट नहीं है। आइए हम प्रभु से कह दें कि प्रभु हमारे मन को बदल दीजिए आज, प्रभु हमारे मन को बदल दीजिए। आइए अपने हाथों को ईमानदारी से स्वर्ग की ओर उठाकर प्रार्थना करें और पहचानिए अपने अंदर में छुपा हुआ वो सुखी नौस जो इंसान है,
जो एक शारीरिक मनुष्य है, जो प्रार्थना करने से घबराता है, प्रार्थना में समय बिताने को सोचता, समय बर्बाद हो रहा, 2 घंटा पार हो जाए तो उसको लगता है इतना देर में मैं पता नहीं क्या क्या घर का काम कर लेता, मैं क्या क्या बहुत सारा बिजनेस प्लान कर लेता, मेरा समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन ऐसा वो इसलिए सोच रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि यही है, बिजनेस ही सब कुछ है, वो प्रार्थना में कुछ नहीं रखा है, वचन पढ़ने में कुछ नहीं रखा है। ये तो एक शारीरिक मनुष्य जिसके बारे में सुखी नौस करके जो वर्ड ग्रीक भाषा से निकली वो उसका पहचान है। और ये तो सिमिलैरिटी है, ये तो गुण एक ऐसे इंसान का है जो जानवर से भी मैच करता है। जानवर का भी बस यही है कि खाओ पियो और एक दिन तो मर जाना है और आगे तो कुछ है ही नहीं। ऐसा तो नहीं है मेरे प्यारे भाई बहन। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ ताकि मैं फिर आऊंगा, ताकि जहां मैं रहता हूँ वहां तुम भी रहो। हालेलुया, प्रेज यू जीसस।